हेलो दोस्तों, आप लोगों का चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से अपना मतलब कि 2 मंथ में तैयारी करना है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से अपना नोट्स बनाना है या मतलब रिवीजन करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के लिए क्या करें। तो मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले तो अगर आप लोग किसी मतलब सर से पढ़े होंगे तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए, जो मार्केट में प्लेटफॉर्म का अवेलेबल है दोस्तों। प्रीवियस ईयर तो सब चीज़ का मस्ट है, मतलब कि मैथ के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, और साइंस के लिए भी, और जीके के लिए भी। चारों के लिए क्या है दोस्तों, आप लोगों का प्रीवियस ईयर बहुत मस्ट है। मैथ के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, साइंस के लिए भी और जीके के लिए भी। इससे आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों कि मतलब कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक। या रेलवे हो या बैंक हो या एसएससी हो या मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम हो, आरपीएफ एसआई भी अभी आने वाला है, टेक्नीशियन है, एलपी है, एनटीपीसी है, मतलब सब चीज़ का आप लोगों का प्रीवियस लगाना पड़ेगा दोस्तों। और इस मतलब कि अगर जो नहीं मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो ये मतलब कि कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से, और जो पूरा पढ़ ले उनको तो बहुत ही कंपलसरी है। तो मैथ्स के लिए दोस्तों क्या करें, जो थोड़ा सा पढ़े हैं, जो थोड़ा सा पढ़े हैं दोस्तों, उन लोगों को 2 मंथ मतलब कि टाइम है। जून से एग्ज़ाम शायद स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों के पास 2 मंथ का टाइम है। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले आप लोगों को बेसिक्स मतलब कि कंप्लीट करना पड़ेगा ऑल चैप्टर के लिए। मान के चलिए दोस्तों आप लोगों का नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में मान के चलिए 10 टाइप है। तो 10 टाइप को आप लोगों का मतलब कि 2-2 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट कर लेना है। या मतलब कि 20 टाइप है नंबर सिस्टम का, तब 20 मतलब कि टाइप का 2-2 3-3 क्वेश्चन करके मतलब कि आप लोगों को कर लेना है 60 क्वेश्चन। मतलब 6 पेज या 7 पेज में एक जगह सिर्फ क्वेश्चन ही लिख लेना है और सॉल्यूशन बार बार उसका करते रहना है। मतलब आप लोगों का क्वेश्चन मतलब कि एक तरह से आप लोगों को कंपाइल करना पड़ेगा। अभी से आप लोगों को पर डे कम से कम 8 से 10 घंटा, नहीं तो कम से कम 8 घंटा पढ़ना होगा दोस्तों। कैलकुलेशन के लिए दोस्तों आप लोगों को करना पड़ेगा टेबल याद। जैसे कि मान के चलिए 19 जा अगर लिखना रहेगा दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम में, तो ये तो बहुत ही लाभदायक होता है। अगर नहीं याद रहेगा दोस्तों तो आप लोगों को गुना करना पड़ेगा। फिर ऐसे तो याद रहेगा तो 133 आप लोग मार करके निकल जाइएगा, लेकिन नहीं याद रहने पर ही ऐसा ये सब होता है दोस्तों। नहीं याद रहने पर ये सब होगा, इसलिए आप लोग याद करके बहुत मतलब कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। दूसरा कैलकुलेशन के लिए स्क्वायर रूट पड़ता, आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर में बता रहे हैं हर सेट में स्क्वायर क्यूब से क्वेश्चन आ रहा है। स्क्वायर कम से कम 1 से 50 तक याद रखिए, और क्यूब भी याद रखिए 1 से 30 तक। क्यूब याद रखिए, स्क्वायर याद रखिए। फ्रैक्शन वैल्यू जैसे कि परसेंटेज में आता है दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू पर ही प्रश्न आता है। मान के चलिए आप लोगों को बोल देगा कि 16.2/3 का प्रॉफिट है, इतना का प्रॉफिट है, इतना का लॉस है। तो आप लोगों को अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तो उससे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो जाता है। अगर नहीं याद रहा तो समझिए तो क्वेश्चन आपका छूटना तय है, क्योंकि कैलकुलेशन वहाँ पर बहुत मायने, उसमें आप लोगों का 2 या 3 मिनट लग जाएगा। तो उसके लिए फिर आप लोगों को सोचना पड़ेगा कितना आसान क्वेश्चन छूट गया। इसीलिए फ्रैक्शन वैल्यू भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं मेन टॉपिक बता रहा हूँ। रीजनिंग के लिए दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, रीजनिंग के लिए दोस्तों आप लोगों का मेन जो है नंबर बेस्ड रीजनिंग का बहुत प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि वो जो देता है, मान के चलिए 9 का 3 से है तो 16 का किससे होगा, तो 16 का 4 से होगा। ऐसा रीजनिंग आप लोग बहुत प्रैक्टिस कीजिए। एक स्क्वायर मतलब ऐसे करके आता है, ऐसे ऐसे वाला आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद में आप लोग फिर वो सीरीज वाला हो गया, उसके बाद में फिर क्लॉक कैलेंडर, ये सब तो फार्मूला बेस्ड रहता है या याद वो सब निकल जाता है बस। बट एग्ज़ाम में ये सब पैटर्न आपको याद ही नहीं आएगा। तो याद नहीं आएगा दोस्तों तो आप लोग छूटने का चांस है, इसीलिए ये सब रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए। पैटर्न वाला रीजनिंग हो गया, ये सब रीजनिंग नंबर बेस्ड। स्टेटमेंट कंक्लूजन दोस्तों, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के लिए आप लोगों को कम से कम तो 200 मतलब कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन। कम से कम 200 अलग से मतलब 200 करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्ज़ाम में आप लोगों का
सही होने का चांस बनेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टेटमेंट कंक्लूजन से 4 से 5 क्वेश्चन अभी रेलवे में आ रहा है। एनटीपीसी में भी आया था और एलपी में भी आया था, टेक्नीशियन में भी आया था, तो यही सब एग्ज़ाम में आता है। इनक्वालिटी का क्वेश्चन दोस्तों अब इन करा दिया है, तो इनक्वालिटी के लिए भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद सिलोजिज्म कर लीजिए। फिर स्पेलिंग बेस्ड एक रीजनिंग आता है दोस्तों। स्पेलिंग बेस्ड रीजनिंग के लिए आप लोगों को अलग से कम 200 के आसपास प्रैक्टिस कर लीजिए। स्पेलिंग बेस्ड में इधर उधर दे देता है, जैसे कि जेब्रा ही दे देगा और वर्ड इधर उधर दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा से बनेगा। तो ये दोस्तों आप लोगों का स्पेलिंग बेस्ड रीजनिंग अगर प्रैक्टिस रहेगा तब जा कर के होगा। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है सीटिंग अरेंजमेंट कि आप मतलब कि सोच नहीं सकते हैं। हर एग्ज़ाम में मतलब कि आता है, ये कुछ भी का एग्ज़ाम हो, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक सेंटर की तरफ डायरेक्शन वाला होता है और एक बाहर की तरफ डायरेक्शन वाला होता है, ठीक, एक बैठने वाला होता है। ये सब मतलब कि रीजनिंग में सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक है। कर लीजिएगा तो रीजनिंग में आप लोग का मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और टेस्ट से ही आप लोग को पता चल जाएगा कि इस सब से कितना मतलब कि क्वेश्चन आता है। अब देखिए दोस्तों, साइंस के लिए क्या करें। साइंस के लिए आप लोग दोस्तों, आपको हम बताएं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगाइए, ठीक। उसके बाद में केमिस्ट्री पर विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। केमिस्ट्री पर क्या कीजिए, आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री में जैसे कि मोल उल का संख्या कैसे निकालना है, केमिस्ट्री का कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से बनता है और उसका नाम क्या है, जैसे कि एल्केन वगैरह का पूरा आप लोगों को ग्रुप याद होना चाहिए, मीथेन इथेन ये सब। कार्बन का थोड़ा सा कंपाउंड थोड़ा सा बनाने के लिए सीख जाइए। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि विन्यास सीख जाइए। ये सब मतलब आप लोगों को बेसिक्स केमिस्ट्री का सीखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आता है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और साइंस के लिए आप लोग एस के झा का मतलब कि बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव साइंस आता है, उससे भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो साइंस के लिए इतना कर लीजिए दोस्तों, आप लोगों का साइंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जीके के लिए दोस्तों क्या करें। जीके तो एक दिन में तैयारी होने वाला है नहीं दोस्तों। जीके के लिए आप लोग दोस्तों देखिए क्या कीजिए कि लुसेंट में मतलब 2 टाइप का जीके होता है। एक होता है फैक्ट वाला, एक होता है फैक्ट वाला। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो कम से कम फैक्ट याद रख लीजिए, जैसे डेट हो गया, या कौन रिवर क्या है नहीं है, क्या स्कीम वगैरह, ये सब प्रथम, ये सब। और कुछ कुछ टॉपिक यूट्यूब से आप लोग पढ़ लीजिए। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मिडावल पढ़ लीजिए, और उसके बाद मॉडर्न पढ़ लीजिए। मॉडर्न इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे तो एकदम क्वेश्चन फिक्स आता है, मॉडर्न से तो आएगा ही आएगा, एंशियंट से भी आता है। उसके बाद ज्योग्राफी में तो अधिकतर फैक्ट जीके ही हैं, उसमें कुछ समझने वाली उतना चीज़ है नहीं। कुछ समझने वाली चीज़ है जो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। ज्योग्राफी में मैक्सिमम फैक्ट जीके ही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मैप अगर पढ़ लीजिएगा तो मैप से ज्योग्राफी सॉल्व हो जाता है। जैसे रिवर कहाँ है, झील कहाँ है, झरना कहाँ है, उसके बाद में फसल कौन सा फसल है, ये सब। उसके बाद जनसंख्या है, ये सब खनिज संसाधन, तो सब रटने वाला टॉपिक है, तो आप लोग रट सकते हैं। और मैप इंडिया और वर्ल्ड का दोनों मैप आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ अब पॉलिटी में दोस्तों, पॉलिटी में आप लोगों का क्लास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटी समझने वाला चीज़ है दोस्तों। आप आर्टिकल अपने से रट सकते हैं कि हाँ ये आर्टिकल में यह चीज़ है, ये आर्टिकल में यह चीज़ है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को अगर कुछ कंडीशनल क्वेश्चन आ जाए पॉलिटी में तो आप लोग फंस जाइएगा। इसीलिए इसमें थोड़ा क्लास ज़रूरी है। ऐसे रेलवे में उतना कंडीशनल आता नहीं है, पॉलिटी में आप लोग आर्टिकल मैक्सिमम मतलब कि कर लीजिएगा तो आप लोगों का हो जाएगा। और दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बेसिक्स जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों आप लोगों का बेसिक्स जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में जैसे कि दोस्तों बेसिक्स में आप लोग ये जान लीजिए कि बजट क्या होता है। बजट में मतलब कि थोड़ा प्रति व्यक्ति आय के बारे में ये सब जान लीजिए। थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में जान लीजिए, कौन बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ नहीं हुआ। मुद्रा के बारे में जान लीजिए कि मुद्रा में मतलब कि तरल मुद्रा कौन सा है, M1 M2 M3 M4 के वगैरह में। स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। और इकोनॉमिक्स से ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है,
तो आप लोगों को उतना सोचना नहीं पड़ेगा। तो 2-3 मंथ टाइम है दोस्तों, अभी तो लगातार इस साल एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो आप लोगों इतना से आप लोग कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। मैं बार बार आप लोगों को बताता रहूँगा कि किस तरह से तैयारी करना है, नहीं करना है। और इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा क्या करना है, नहीं करना है। थैंक यू दोस्तों।